इस वक्त जीपीओ चौक पे मौजूद हूँ। पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यहाँ पे एहतजाज करना था, पुलिस जो है आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज यहाँ रैलियाँ आनी हैं, तो जीपीओ चौक से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझते और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। आज 10 मार्च है, पीटीआई की कॉल थी मेंढक चोरी के खिलाफ। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त जीपीओ चौक पे खड़ा हुआ हूँ और पीछे आप मनाजिर देख सकते हैं कि इस वक्त क्या नज़र आ रहे होंगे आपको। अभी सिर्फ वायरस चले हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। आप यकीन मानिएगा जो मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, वायरस चले हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और ये वाक़यात, ये पंक्चुअलिटी 15 मिनट की। ये सामने जीपीओ चौक आपको नज़र आएगा और इस 15 मिनट के दौरान 2 प्रिजन्स वैन पहुँच चुकी हैं, 4 डीपीओ पहुंच चुके हैं, एसपी पहुंच चुके हैं, एसएचओस पहुंच चुके हैं, जिनको सख्ती से ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई पीटीआई का झंडा निकाले, पीटीआई की बात करे तो उसको पकड़े और पकड़ के पाबंदे सलासल किया जाए। हर जगह से काफिले निकल के आखिरी मरहला जीपीओ चौक है और काफिले निकलना शुरू हो भी गए हैं। विजुअल्स भी आपने काफ़ी देखी होंगी और आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट का गेट है, कैमरामैन दिखा दीजिएगा, उसको लॉक कर दिया गया है। पिछली बार हुआ ये था कि हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर आप एहतजाज कर सकते थे, लेकिन इस बार अंदर भी तैनात कर दिए गए हैं पुलिस वाले कि अंदर भी आप एहतजाज नहीं कर सकते। यानी कि हाई कोर्ट को भी पूरी तरह से सिक्योर जोन और छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर कैमरामैन साहब थोड़ा आगे आइएगा, ये बैरियर अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो सामने से हाल रोड का मनाजिर आएगा और पार्लियामेंट के दफ्तर से, इनकी भी बनाए वीडियो जी, इनके बात थी कि इनकी हमारी वीडियो भी बनाए, पार्लियामेंट के लॉजेस के अंदर और जो बाहर पुलिस वाले हैं उनकी भी तादाद कुछ मेल खाती है जीपीओ चौक पे खड़े हुए लोगों से। और यहाँ पर भी एक ही बात की जा रही है कि जहाँ जहाँ से कोई पीटीआई का वर्कर आए, झंडा लेकर आए या एहतजाज के लिए आए, तो उसके एहतजाज को दबाया जाए, उसकी आवाज़ की गला घोट दिया जाए। और मैं कहता हूँ कि यानी कि ये जो है ना पीटीआई जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है। जिस दिन इमरान खान आया, मैं आपको बताऊँ, घर घर में बेटा बाप को गालियां दे रहा है, बाप बेटे को गालियां दे रहा है, दादा दादे को बेटियां दे रहा है। सोना और इस तरीके से यानी कि ये पीटीआई वालों ने यानी कि इतना पाकिस्तान का कल्चर खराब किया है कि पाकिस्तान में जनाब जितने भी लोग हैं, यानी जिस वक्त यानी आज गाली गलौज है, किसी को यानी किसी से जैसे अच्छी बात कर रहे हैं, सवाल करने की बताएं आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 70 अबव है। 70 अबव उम्र है। अच्छा, ये जुमला किसने कहा था कि बेनजीर पली टैक्सी है? मुझे इस चीज का नहीं पता। आगे नहीं पता, आगे चलते। राना सनाउल्लाह किस तरफ है? ओ मेरी बात सुने, आपने सुना दी ना, मैं बड़ी बात सुने। राना सनाउल्लाह किधर? मतलब वाइस प्रेसिडेंट, जो मर्जी है मुझे बताएं, आपकी इज्जत है, बात तो सुन लेना। सर सुन तो ले, सर यार मेरी बात भी सुने, माँ की सुने, नानो आशीष से कुछ मिला है ना, जनाबी मतलब पीटीआई से मिला है ना, अपना पीपी से मिला है। हम लोगों ने मेहनत करके खाया, हम लोगों ने बच्चों ने मेहनत करा, वोट किसी को नहीं दिया आपने। पीटीआई जो है ना, पीटीआई ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। इस पाकिस्तान में पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया, कोई नहीं बचा सकता। मैं तो कहता हूँ कि इसको सरेआम फांसी दी नहीं जाए। अच्छा, उनको बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। हाँ, मैं बता रहे हैं। नहीं, मैं सवाल करने की इजाजत है, मैं उनको बता, सवाल करने की इजाजत है। सवाल करो। मुझे ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह इस वक्त किस पार्टी में? राना सनाउल्लाह या मुझे मेरी बात करो। राना सनाउल्लाह किधर पार्टी? I don't know about any party। उस्मा बुखारी किस पार्टी में? मैं अपनी मेरी बात सुनो, ओनली क्वेश्चन फॉर मी। ठीक है, और मेरे पर क्वेश्चन करो। ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बदतमीज किया कौम। मैं बिल्कुल इस मुल्क को बदतमीज किया। इस मुल्क का इमरान खान से पहले सब ठीक था? बिल्कुल ठीक था। तो ये जो अल्फाज सुन लेना, बात को तो बात करने देना। आप तो चली जा रहे ना बात को सर। अच्छा, आप उधर जाके बात कर ले। अच्छा, वो बात नहीं सुन रहे, सवाल का जवाब नहीं ले रहे, या तो सवाल का। अच्छा, आगे चले जाए अंकल, आगे जाए, इधर आके जनाब ये फरमा रहे थे कि इमरान खान ने बदतमीज किया कौम को और कौम को बदतमीज किया। जबकि थोड़ा सा अगर बात बताएं तो नवाज शरीफ साहब ये बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरहाना तस्वीरें फेंकने वाले कौन थे, ये सवालिया निशान है। अंकल मेरे बड़े हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मगर सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये मुझे पता नहीं, 74 ईयर्स उनकी एज है और उनको ये नहीं पता कि बेनज़ीर को पली टैक्सी का लक़ब किसने दिया, बेनज़ीर की बराना तस्वीरें किसने फेंकी। पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह साहब जनाब कैप्टन सफदर के बारे में क्या बयानात कहते थे, फिर ये नहीं पता कि उस्मा बुखारी साहिबा मरियम नवाज़ को क्या कहती थी। ये तमाम चीज़ें अगर वो देखें तो फिर उनसे सवाल बात से, लेकिन वो तकरीर करने आए थे। खैर, इस वक्त जीपीओ चौक के हालात आपके सामने रखे, ये फैसला अब आपका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।